बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत ही अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लब्बैक या अक्सा मार्च के हवाले से। जैसा कि नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 जुलाई बरोज़ हफ्ता दिन 11 बजे लियाकत बाग से लब्बैक या अक्सा मार्च का आगाज़ करेगी। जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मार्च जो है करीब आ रहा है, बहुत ही गहमा गहमी जो है देखने को मिल रही है। आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर किस्म की न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर कर सकें। तो नाज़रीन, आपको पता चले कि जैसा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है लब्बैक या अक्सा मार्च का ऐलान किया हुआ है, 13 जुलाई को जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च का आगाज़ जो है लियाकत बाग रावलपिंडी से करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च में एक ही दिन बाकी है। इससे पहले जो है बहुत सी खबरें जो है सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, आपको पता चले कि इस मार्च से पहले जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर जो हैं उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत से जो है जहाद का भी मुतालबा करेंगे। नाज़रीन, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ने वीडियो के ज़रिए जब इस मार्च का ऐलान किया तो उन्होंने इस में जो है जो मुतालबे रखे उनमें जहाद का मुतालबा नहीं था। उन्होंने 3 जो है मुतालबात का जिक्र किया, जिसमें गज़ा के मुसलमानों को जो है तिब्बी और ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाने का, और दूसरा जो था कि इसराइल की मसनूआत का जो है सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाए, और तीसरा जो मुतालबा था कि नेतन्याहू को जो है दहशतगर्द करार दिया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ने जब मार्च का ऐलान किया तो उन्होंने जो है ये 3 मुतालबात रखे, और अब जो नया बयान आया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर की जानिब से, उन्होंने ये बात भी कही है कि हुकूमत से जहाद का मुतालबा भी करेंगे। अभी तो देखना होगा कि जब मार्च होता है उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या क्या मुतालबात करती है। और दूसरी तरफ हुकूमत की भी जानिब से जो है एक्शन लेना जो है शुरू हो चुका है। हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि अमन को बरकरार रखने के लिए जो है फ़ौज को तैनात किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए फ़ौज को तैनात किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी AM3 न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर की। उम्मीद है न्यूज़ अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।